हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम प्राचीन काल के बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि कोई वीडियो में आपको क्वेश्चन आता है उत्तर उसमें, तो आप हमें उस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। हम स्टार्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गौतम बुद्ध। देखिए 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। इनकी माताजी का देहांत इनके जन्म के एक हफ्ते के अंतर्गत हो जाता है। तो इनको इनकी सौतेली माँ, जो कि इनकी मौसी थी, जिनका नाम था गौतमी, उन गौतमी नामक महिला ने इनको पाला। ये वही गौतमी है जो इनकी सर्वप्रथम इस बौद्ध धर्म में भिक्षु बनेंगी, वो भी महिला के रूप में। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो कि नेपाल में था, यहाँ पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? तो देखिए गौतम बुद्ध, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य वंश के थे। किस वंश के? शाक्य वंश के। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम जो था वो महामाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और जो गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी थी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बुद्ध के बचपन का नाम था, तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका राइट आंसर है। देखिए इसमें राहुल भी लिख रखा है, तो राहुल इनके बेटे का नाम था। राहुल गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट, सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ था? तो सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक राजकुमारी थी, इनसे हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, बुद्ध के पुत्र का नाम था, तो बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था अभी बताया मैंने, तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया? तो जब सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध जो थे, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, जब वो 29 वर्ष की आयु के थे, जब उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था।
तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। यहाँ पूछा इन्होंने गृह कब त्यागा था, तो 29 वर्ष की आयु में त्यागा था। नेक्स्ट, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? देखिए, निर्वाण जो है वो मृत्यु को कहलाती है। धर्म चक्र परिवर्तन, ये इससे तो कोई मतलब है नहीं। महाअभिनिष्क्रमण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 4 दृश्य, वृद्ध रोगी एवं सन्यासी, 4 दृश्य वृद्ध रोगी सब सन्यासी देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया? देखिए, गौतम बुद्ध जब पहली बार घर से निकले तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में जब वो पहली बार घर से निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। बूढ़ा जिसे वृद्ध कहते हैं, बीमार जिसे रोगी कहा गया है यहाँ पे, तीसरा शव जो कि एक डेड बॉडी थी, और चौथा सन्यासी। ये 4 दृश्य देखे उन्होंने जब वो घर से बाहर निकले। ये देखकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया था। क्या त्याग दिया था? युद्ध नहीं किया था, विवाह नहीं किया, राज्याभिषेक करवाया नहीं, उन्होंने गृह त्याग दिया था। और वो घर त्याग कर चले गए थे। तो घर त्याग कर जब वो चले गए थे, अर्थात घर छोड़ गए थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। और उनकी पत्नी अपने ससुर से ये कहती भी है, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने एक बात भी कही है इन गौतम बुद्ध के गृह त्यागने के ऊपर, पंक्तियाँ लिखे कुछ, उनमें पंक्तियों में दिखाया है कि गौतम बुद्ध की पत्नी, मतलब सिद्धार्थ की पत्नी, अपने ससुर से कहती हैं कि सिद्धि हेतु प्रभु गए, सिद्धि हेतु प्रभु गए, किंतु चोरी चोरी गए। यह बड़े दुख की बात। सिद्धि हेतु प्रभु गए, सिद्धि हेतु प्रभु गए, यह बड़े खुशी की बात, किंतु चोरी चोरी गए, यह बड़े दुख की बात। इसका अर्थ ये है, कभी इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे ना, जिन्हें भगवान की संज्ञा दी गई बाद में, ये गौतम बुद्ध जो थे, ये घर से त्याग करके गए, अच्छे काम के लिए गए, लेकिन बिना बताए गए, ये बहुत ख़राब करके गए। ये पंक्तियाँ कवि ने अपनी कविता में लिखी है। गौतम बुद्ध की पत्नी और गौतम बुद्ध के पिता के बीच संवाद जो हो रहा था, उसके माध्यम से लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा आपका गृह त्याग क्या। सिद्धार्थ ने प्रथम शिक्षा किससे प्राप्त की? तो प्रथम शिक्षा उन्होंने अलार कलाम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। योग की शिक्षा सिद्धार्थ ने किससे प्राप्त करी? तो ये योग की जो शिक्षा थी उन्होंने उद्दक रामपुत्र से की थी प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के 5 साथियों को क्या कहा जाता है? बुद्ध के 5 साथी जो थे उनको पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बुद्ध ने कितने वर्ष कठोर तपस्या की? तो उन्होंने 6 वर्ष कठोर तपस्या की। देखो, 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्यागा और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कितने का अंतर आ गया? 6। तो 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। और ये बोध गया कहाँ है? बिहार में। किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे वृक्ष था? तो निरंजना नदी के किनारे ये वृक्ष था। यहीं बोध गया जो कि बिहार में, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? तो अभी बताया, पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु थी? तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बताइए कितनी उम्र थी उनकी? मैंने बताया अभी कि 29 वर्ष की उम्र उन्होंने गृह त्याग दिया, 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पूछा कि ज्ञान की प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु क्या थी? तो 35 वर्ष की आयु थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? या बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो देखिए, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई
तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ये सारनाथ जगह उत्तर प्रदेश में ही है। जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में, तो उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे ज़्यादा भाषा पूछा है, ज़रा ध्यान से दीजिएगा उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा पाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो देखिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, जब वो 80 वर्ष के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मल्लों की राजधानी थी। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय जो मल्ल की राजधानी थी वो थी कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष कितने भागों में बांटे गए? तो बुद्ध के अवशेष जो हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनसे संबंधित जो अवशेष मिले हैं उनको 8 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म प्रतीक है, मतलब बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसको किससे जोड़ के देखा जाता है? तो उसको जोड़ के देखा जाता है कमल एवं सांड से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाअभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। महाअभिनिष्क्रमण वही जिससे वो घर त्याग दिया था। तो घर त्यागने की घटना क्या कहलाएगी? घोड़ा से संबंधित होगा, घोड़ा भागता है। तो मेरे हिसाब से इसका ध्यान से उत्तर देंगे आप, तो घोड़ा जितने बच्चों ने लगाया वो सही उत्तर है। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल। तो वही पीपल वृक्ष जो है उनके ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो पीपल वृक्ष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रथम उपदेश का प्रतीक है। प्रथम उपदेश का प्रतीक जो था, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो वो था धर्म चक्र। क्या था? धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, निर्वाण का प्रतीक क्या है? मतलब मृत्यु का प्रतीक क्या है? मृत्यु का प्रतीक क्या बताइए? तो वो है पद चिन्ह। पद चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मृत्यु ब्रैकेट में लिख रखा महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो उनकी मृत्यु जो हो गई थी वो स्तूप से भी जोड़ के देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बौद्ध धर्म मुख्यतः कैसा धर्म है? तो बौद्ध धर्म कैसा धर्म है बताइए? ईश्वरवादी तो नहीं है, बहुदेववादी भी नहीं है। अब इनमें से बताइए, बताइए 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 उत्तर। मैंने क्या कहा? ईश्वरवादी तो नहीं है, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। बहुदेववादी नहीं है, जब ईश्वर को नहीं मान रहे तो बहुदेव भगवान को नहीं मान सकते। वो ईश्वरवादी, वो एक भगवान को भी नहीं मानते थे। वो थे अनिश्वरवादी, वो किसी को नहीं मानते। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अनिश्वरवादी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अनिश्वरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। तो हाँ इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्ध ने किन बातों का उपदेश दिया? देखो, बुद्ध ने किन बातों का उपदेश दिया, सभी कर देते हैं इसको। तो उन्होंने 4 सत्य दिए, बात बिल्कुल सही है। उन्होंने पंचशील दिया, बिल्कुल ठीक है। आस्तिक मार्ग बताया, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उपरोक्त सभी बुद्ध के अनुयायी कहलाते थे। तो बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे ना, उन्हें भिक्षु कहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन क्वेश्चनों के आंसर आप हमें बता सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें और, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।